कल एक माता ने प्रश्न कर भेजा था, गुरुजी हम हमारे पूर्वजों के लिए हम बाहर चले गए थे तो हमने हमारे पितरों के लिए भोजन नहीं करा पाए। हमारी सास की तिथि थी दूज की, हम बाहर चले गए तो हमने भोजन नहीं कराया। फिर उसने पत्र में लिखा, कोई होगी माँ, तो उसने पत्र में लिखा कि हमारे पति तर्पण भी करते थे तो हम वो तर्पण भी नहीं करता। फिर कहा कि हम हमेशा सीधा भी देते थे, आटा चावल दाल शक्कर सब मिला के हम कहीं देकर आते थे, हम वो भी नहीं दे पाए। हमारे दूज की तिथि का जो तिथि थी हमारे दादा ससुर की, वो बुरा लग जाएगा उनको पितृदोष लग जाएगा, वो पितृदोष लग जाएगा तो हम क्या करें, हम क्या करें। और गुरुजी उसने पत्र में लिखा कि हम उस समय पर थे नहीं और तिथि निकल गई, हम भोजन नहीं करा पाए ब्राह्मण को, हम किसी को सीधा नहीं दे पाए, हम किसी को गाय की रोटी नहीं दे पाए, हम स्वान कुत्ते का भोजन नहीं दे पाए, हम कौवे का भोजन नहीं दे पाए, हम करें तो करें क्या, हम सीधा भी नहीं दे पाए, हम क्या कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। जब भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान थे, पितृलोक से पितरों के स्वामी आर्यमा लेकर आए थे कौए पर बिठाकर और पृथ्वी पर उनको छोड़ा गया। कितने दिन के लिए? जम के बोलो, 16 दिन के लिए। बहुत ध्यान से सुनना कथा को। 16 दिन के लिए पृथ्वी पर पितरों को आर्यमा स्वामी ने, पितरों के जो स्वामी थे आर्यमा, कौए पर बिठा कर लाए और उनको सारे पितरलोक के जितने जीव थे सबको पृथ्वी पर छोड़ दिया। पितरलोक पूरा खाली, पितरलोक पूरा खाली, पूरा खाली। सारे पितर पृथ्वी पर आ गए, सारे पितर। अब पितर पृथ्वी पर आए, आर्यमा स्वामी पितरों के देवता कौए पर लेकर आए, नीचे छोड़ दिया पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर। ये पृथ्वी लोक किसका? वैकुंठ भगवान विष्णु का है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का है, इंद्रलोक इंद्र का है, गरुण लोक गरुण का है, वरुण लोक वरुण का है, सर्पलोक सर्पों का, पताल आदि सबका। ये पृथ्वी किसकी है? जम के बोलो, ये मृत्यु लोक का स्वामी कौन है? देव अधिदेव महादेव। मृत्यु लोक का स्वामी कौन? भगवान शंकर, भगवान शिव। जब आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर आए, पृथ्वी पर लाकर छोड़ा, भगवान शंकर के सामने जाकर आर्यमा स्वामी ने कहा, बाबा भोलेनाथ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव, कृपा करिए। शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है आर्यमा? आर्यमा क्या हुआ? आर्यमा स्वामी ने कहा, बाबा भोलेनाथ 16 दिन पितरों के पूर्ण हो जाएंगे, अमावस्या के दिन पितर अपने अपने पितृलोक में चले जाएंगे, सारे पितृलोक में पहुंच जाएंगे, सारे पितर। आज पितरों की चतुर्दशी है, 14 से, कल अमावस्या है। बहुत सावधानी से सुनना, पूरे राष्ट्रवासियों से निवेदन है, इस कथा का स्मरण रखिएगा, अपने बच्चों को भी सुनाना। और टीवी चैनल की ये क्लिप अगर मिल जाए तो सारे विश्व में पहुंचाना कि ये पितरों का स्वामी आर्यमा स्वामी क्या करेगा। पितरों के स्वामी आर्यमा स्वामी कहते हैं, प्रभु प्रभु हे शिव शंकर, हे ओघड़दानी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, आपसे निवेदन है 16 दिन श्राद्ध में पितृलोक पूरा खाली हो गया, पितरों को लाकर मैंने मृत्यु लोक में छोड़ दिया। सारे पितृ, सारे पूर्वज जितने मर कर चले जाते हैं वो 16 दिन पृथ्वी पर आकर इन जीवों के रूप में फिरते, दिखते नहीं है, जीव के रूप में रहते हैं। अणु जैसे, आपको क्या कहें, आप में से किसी ने एक आध बार ऐसा करा है क्या कि धूप में से कांच की रोशनी को छांव में दिखाओ? किसी ने करा है?
धूप की रोशनी में से, कांच में से छांव में दिखाओगे तो वो जो रोशनी जा रही है ना, उसमें छोटे छोटे कण नजर आते हैं। किस किस ने करा, जरा हाथ उठाओ जरा। हमने बचपन में करा। एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लिया और उस कांच के टुकड़ों को धूप में से दिखाया, छांव में दिखाया, तो उस धूप में से दिखाने में उसमें एक रोशनी दिखती है। उस रोशनी में छोटे छोटे कण नजर आते हैं, छोटे छोटे कण नजर आते हैं। जितने छोटे कण उस रोशनी में नजर आते हैं, उससे भी 1000 गुना छोटा कण कर लो, उन कणों के रूप में पितर पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं 16 दिन तक। कणों से भी कण छोटे, जीवात्मा के रूप में, संसारवासियों के भीतर एक कण के रूप में वो आते हैं। लोग कहते पितर आते हैं जरूर, मृत्यु लोक में आकर अपने अपने पूर्वज अपने अपने दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। जो गया है वो आस लेकर आता है। पितरों के आर्यमा स्वामी ने कहा कि ये 16 दिन सारे पितर पृथ्वी पर रहे, पितृलोक खाली हो गया। ये सब पितृलोक से आए हैं, इनके परिवार वाले भोजन देंगे, ये आस लेकर आए हैं। क्योंकि जैसे घर की बहू को सास से आस रहती है कि मेरी सास मुझे सोने की अंगूठी देगी, मेरी सास मुझे पायल देगी, मेरी सास मुझे वस्त्र देगी, मेरी सास मुझे ये देगी, उसी तरह घर के जो जीव चले गए, जो मर गए, जो शांत हो गए, जो चले गए, उनको आस रहती है कि हमारे घर का पर पोता, हमारे घर का पोता, हमारे घर का बेटा, हमारे घर की बेटी, हमारा दामाद, हमारा रिश्तेदार हमको भाग देगा। पहले घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो नाना के घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो फिर दूसरे बेटी दामाद के घर जाते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए। तो आर्यमा स्वामी ने कहा अपने भोले बाबा से, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, ये 16 दिन श्राद्ध के पितृ रहते हैं पृथ्वी पर। आखिरी में अमावस्या के दिन ये अपने घर को जाते हैं। बाबा, इनमें से कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। जैसे उस बहन ने लिखा कि मैं नहीं थी। कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। कोई एक साधन ऐसा बता दो शंकर भगवान, कोई एक साधन ऐसा बता दो भोलेनाथ कि अगर 16 दिन पितरों की कोई गलती भी हो गई हो, पितरों को भाग भी ना मिला हो, पितरों का अपमान भी हो गया हो, तो आखिरी दिन ऐसा कोई उपाय बता दिया जाए, आखिरी दिन ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे सारे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद दें और उनके वंश को आगे बढ़ाने का, फलने फूलने का वर देकर पितर अपने घर को चले जाएं। भगवान देवादिदेव महादेव मुस्कुराकर माता पार्वती जी की ओर देखे और मां जगत जननी भगवान शिव की ओर देखी और भगवान शंकर ने कह दिया, सुनो आर्यमा, जितने पित्र आप पितृलोक में वापिस लेकर जाओगे, अगर वो पितरों का नियम है 16 दिन श्राद्ध में खाते हैं, भोजन करते हैं, अपने अपने धूप में आप लोग घी शक्कर छोड़ते हो, कंडे के ऊपर, गोबरी के ऊपर, ये धूप में आप दे देते हो, गाय के रूप में, कुत्ता के रूप में, पक्षी के रूप में दे देते हो। तो भगवान शंकर ने कहा सारे पितर 16 दिन भोजन करते हैं, अमावस्या के दिन इन पितरों को आप नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर, जो पानी का स्थान हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, ये सारे पितर वहां पानी पीने के लिए आते हैं। जल पीने के लिए पितर पहुंचेंगे। अपने गांव में जो नदी है, तालाब है, बावड़ी है, कुआं है, हैंडपंप है, हाथसी है, जो है उसके पास में ये जल पीने के लिए पहुंचेंगे। तो सुनो आर्यमा स्वामी, अगर संसार में रहने वाला मनुष्य पितृपक्ष की अमावस्या को, पितृमोक्ष अमावस्या को, जो कि कल 2 अक्टूबर की है, पितृपक्ष की अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या जो कि कल 2 अक्टूबर की है, अगर पितृपक्ष अमावस्या के दिन प्रदोष के समय पर, प्रदोष का समय जानते हो ना, सूर्यास्त के समय जब होता है प्रदोष का समय, अगर घर का व्यक्ति एक घी का दीप लेकर
उस जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, हेडपंप जो उसके पास में हो, जो जलाशय पास में हो, वहां पहुंचकर प्रदोष काल में दक्षिण की ओर दिया जो लगेगा उसमें बत्ती लंबी लगेगी, गोल बत्ती नहीं। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती जानते हो सब लोग? कपास की जो बाती होती है वो लंबी वाली, गोल बाती नहीं, फूल बाती नहीं, लंबी बाती। कपास की बाती को लंबा कर कर वो बाती घी के दिए में रखकर बाती का मुख दक्षिण का कर कर अगर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो वो घर के पितर कभी बद्दुआ नहीं देते, उन पितर आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। हमसे अगर अपमान हो गया, भोजन ना करा पाए, भाग ना दे पाए, कुछ तकलीफ हो गई, कोई कष्ट आ गया, हम हमारे पूर्वजों को नहीं पूछ पाए, तो पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन मतलब कल 2 अक्टूबर को शाम के समय प्रदोष काल में अपने पास में जो नदी हो, अपने पास में जो बावड़ी हो, अपने पास में जो कुआं हो, अपने पास में जो हापसी हो, अपने पास में जो हो तुम्हारे नजदीक में, और अगर कुआं, बावड़ी, हापसी, तालाब कुछ भी नहीं हो तो पीपल का पेड़ या बड़ का बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इसके नीचे अगर तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी नहीं है तो उस वृक्ष के नीचे अगर दक्षिण की ओर बाती का मुख कर दिया जाए और वहीं पर बाती को जला दिया जाए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाए और अपने पूर्वजों को प्रणाम कर कर वापिस अपने घर पर आइए, पितृदोष कभी नहीं हो सकता, पितृ शांत ही रहेंगे, पितृ शांत ही रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं, सुनो आर्यमा स्वामी, ये प्रदोष काल का समय मेरा, और शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा और पार्वती के भ्रमण का समय है। प्रदोष काल का समय 33 कोटि देवता, भगवान इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, नारायण भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, 33 कोटि देवता अपनी अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर बैठकर प्रत्येक दिन प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मेरे शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते हैं। भ्रमण आर्यमा स्वामी, प्रदोष काल में मैं और पार्वती दोनों नंदी पर बैठकर जाएंगे, नंदी पर बैठकर जाएंगे, और जिस सरोवर, जिस तालाब, जिस बावड़ी, जिस कुआं, जिस स्थान पर लोग दीप दान कर रहे होंगे, वहां के सारे पूर्वजों को, पितरों को हम स्वयं अपने नंदी पर बिठाकर पितृ लोग छोड़कर आएंगे। ये शिव तत्व है, ये शिव तत्व है। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। पितृपक्ष की अमावस्या मतलब 2 अक्टूबर, भगवान देवाधिदेव महादेव खूब आनंदमय भाव से अपने पितरों के निमित्त जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं जो तुम्हारे पास में हो वहां जाकर घाट पर दीप दक्षिण की बाती लगाकर उसको प्रज्वलित अवश्य अवश्य। कोई मौका मिल जाए दान पुण्य करने का तो करो, सत्कर्म करने का मिल जाए सत्कर्म करो, भजन करने का मिल जाए भजन करो, स्मरण करने का मिल जाए स्मरण। हम फिर वापिस अंजुम ताई, स्वंजुम ताई जी को और आमदार सुहास अन्ना जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं।